एक रुचिकर बात हमारे सामने आई थी। अभी कल भक्त लोग डिस्कशन कर रहे थे 1201 में, तो एक डिवोटी ने बोला कि आत्मा को इसलिए काटा नहीं जा सकता क्योंकि बहुत छोटी है। अब बात तो बड़ी सही लग रही है, लेकिन बाद में एक भक्त ने प्रश्न किया कि भाई अगर इसलिए नहीं तो आत्मा के बारे में गीता में लिखा है कि जलाया भी नहीं जा सकता। तो अगर आप केवल ये कहोगे कि आत्मा को इसलिए नहीं काटा जा सकता कि वह छोटी है, तो व्यक्ति सोच सकता है कि छोटी वस्तु को जलाया तो जा सकता है ना। तो सही वास्तविक अंडरस्टैंडिंग ये है कि ना आत्मा को काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है। बड़ा अच्छा सा ऑब्जर्वेशन रखा गया। तो देखिए ये होगा डिस्कशन में, हमेशा आप सही बोलोगे, हर व्यक्ति सही बोलेगा ऐसा नहीं होता। मुझसे भी कभी-कभी गलती होती है, हम हो जाता है दिक्कत, क्योंकि हम सोच रहे हैं, इसीलिए डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम कुछ कंसेप्शन लेके चल रहे हैं, वो सामने प्रस्तुत करेंगे, दूसरा वाला भी उससे प्रश्न करेगा कि ये आप कैसे बोल रहे हैं। और बड़ा अच्छी तरह से ऑब्जेक्शन किया गया था, उनके सामने नहीं किया, मेरे को बताया उन्होंने। और भगवत गीता के आधार पे ऑब्जेक्शन किया कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता, ठीक है, तो जलाया भी नहीं जा सकता ना। छोटी वस्तु हो तो जला तो सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को जला भी नहीं सकते। तो अर्थ यह होगा कि स्वरूपतः आत्मा इस प्रकृति की किसी भी वस्तु से भिन्न है, उस पर प्रकृति की कोई वस्तु का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। केवल छोटी है इसलिए उसे काटा नहीं जा सकता, ये आप नहीं बोल सकते पूरी तरह से। हाँ, सुखा नहीं सकते, जला नहीं सकते, ऐसे बात है। दूसरा बात, अभी आप कुछ पूछ रहे थे? एक बात और अभी सुबह के डिस्कशन में आई थी कि क्या एक भक्त वृक्षों को जड़ कह रहे थे, लेकिन वृक्ष वस्तुतः जड़ योनि नहीं है, वो स्थावर योनि है। जड़ वो पदार्थ हुआ जिसमें चेतना है ही नहीं। तो इसे जनरली मान लीजिए जैसे माउस में कोई आत्मा नहीं है, कोई इसको जड़ कहा जाएगा। क्या नाम से ट्रीज को, पेड़ों को स्थावर कहा जाता है, वो चल नहीं पाते। इसका अर्थ यह नहीं कि वह चेतना शून्य है। हाँ, कुछ पूछ आप और भी कुछ कह रहे थे आप? ऑन कीजिए। नहीं चल रहा है, दूसरा वाला माइक यूज कीजिए, कॉर्ड वाला। उसमें चेतना नहीं है। हाँ, इसमें है चेतना, इसमें है, दोनों में नहीं है। हाँ। क्या जीव किसी लिमिट तक कंट्रोलर है क्या? क्या जीव किसी लिमिट तक कंट्रोलर है? बिल्कुल है जी, क्योंकि आप लोगों को याद हो कि ईश्वर का गुण भगवान में भी है, यानी ईश्वर पूरी तरह स्वतंत्र है। तो जीव में अल्प मात्रा में स्वतंत्रता है, और स्वतंत्र वह स्वतंत्रता है, तो ये कंट्रोलरशिप की भावना जो है वो है इस मामले में कि वह भगवान की सेवा करे या नहीं करे। नहीं नहीं, वो तो स्वतंत्रता हुई, कंट्रोलरशिप। कंट्रोलरशिप में कुछ स्वतंत्रता होनी चाहिए कि नहीं, जरा विचार कीजिए। जैसे कि कंट्रोल्ड एंड कंट्रोलर, कंट्रोलर मीन्स यू हैव सम इंडिपेंडेंस। हाँ, लेकिन जैसे कि जीवात्मा को भौतिक शक्तियों में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति ही नहीं है एक तरह से। हाँ, लेकिन देखिए, जब बोला जा रहा है कि जीवात्मा कंट्रोलर नहीं है, तो कहने का अर्थ है कि जीवात्मा इंडिपेंडेंट कंट्रोलर नहीं है। और कृष्ण एक तरह से कृष्ण पे, अल्टीमेट। हाँ, हम लोग मतलब ऐसे हम लोग कुछ इच्छा कर रहे हैं कुछ बोलने की, तो इच्छा तो हम कर रहे हैं ना कुछ करने की अपनी। अगर अगर सिंपल शब्द में कहें, इच्छा के नियामक तो है ना। आप ये नहीं कह सकते कि हम इच्छा हम और हम अपनी हर इच्छा पे कार्य भी नहीं कर रहे हैं। खाली इच्छा ही तो कर सकता जीव। हाँ, जीव इच्छा कर सकता है, लेकिन अब आप आगे जाके देखें तो नारद जी, तो वो तो भगवान की इच्छा से प्रचार देखिए करते हैं। भगवान की इच्छा से तो है, लेकिन जड़ वस्तु में तो बस हाँ बात ही आ रही है ना। नहीं, मेरा बस एक डाउट है कि जीव एग्जैक्टली कंट्रोल है कि कृष्ण कंट्रोल है, क्योंकि जो कुछ किस सेंस में आप ग्रहण करना फॉर चाहते एग्जाम्पल हैं? जैसे कि कोई व्यक्ति सुखी और दुखी हो रहा है क्योंकि वो एक तरह से खुद को कंट्रोलर मान के बैठा है। जब चीजें उसके कंट्रोल में रहती है तो हाँ, सुखी है। उस तरह से देखिए, प्रकृति का प्रभुत्व जब हम सोचें कि हाँ, प्रभु प्रकृति के प्रभु हैं हम, तो प्रकृति के नियामक हैं, वो तो गलत बात है, लेकिन इच्छा के मामले में स्वतंत्रता दी हाँ है भगवान ने। इच्छा। प्रकृति के नियामक हम नहीं हैं। प्रकृति जहाँ, बल्कि यही तो दुख का कारण ही है कि हम अपने आप को प्रकृति का नियामक भोक्ता मान रहे हैं। उसका नियामक और भोक्ता भगवान, इसमें कोई संदेह नहीं। जी, आज हम लोग दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं कृष्ण की ओर पुस्तक का, कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण को पर जानने की विधि। इंग्लिश में पर का मतलब क्या होगा? ट्रांसेंडेंटल, हाउ टू नो द ट्रांसेंडेंट, ये अर्थ होगा इंग्लिश में अनुवाद। तो शुरू करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी कभी भक्त लोग जब क्लास में सो रहे होते हैं, ये हरि ध्वनि जब भक्त करते हैं उठाने के लिए, तब भी वो ऐसे सोते ही रहते हैं। ऐसे करके कभी, इसीलिए लोग वो हाथ खड़ा करके उठा, मतलब जब कर हरे कृष्ण कराते हैं, ताकि लोग कुछ समय के लिए क्लास में जगे। चलिए, हमने पहले जगा दिया, आगे पढ़ते हैं।
को जानने की विधि, हाँ पर नहीं, मैंने कहा पर क्या मतलब हुआ यहाँ पे, कृष्ण को जानने की विधि, कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण को जानने की विधि। मुझे एक दुख लग रहा है, हमारे यहाँ पे ज़ूम पे कुछ ऐसे डिवोटीज़ हैं, इनको पढ़ाई करनी चाहिए इस समय, और सब आप लोग क्लास में आए हो, पढ़ाई खराब हो जाएगी, मेरा नाम खराब होगा, लोग बोलेंगे भाई क्यों खराब हो रही है? तो पढ़ाई पे उन्हें कोई दिक्कत नहीं, अब आती तो अच्छा तो लगता ही है, लेकिन पढ़ाई देख लेना भाई, पढ़ लेना, फेल-वेल नहीं हो जाना कहीं, ठीक है? चलिए पढ़िए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि विद्या विद्या वही शिक्षा, वही शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो। तो हम तो कोई गलत नहीं कह रहे, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। फेल भी हो गए तो भगवान के पास में एग्ज़ाम में पास हो जाना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं, पढ़िए। यह दिव्य ध्वनि तरंग है, क्या? हरे कृष्ण, ठीक। हमारे मन रूपी दर्पण पर पड़ी हुई धूल को हटाने में यह सहायक होगी। इस समय हमने अपने मन रूपी दर्पण पर सांसारिकता की इतनी धूल चढ़ा रखी है, जैसे न्यूयॉर्क नगर के सेकेंड एवेन्यू में अत्यधिक यातायात के कारण प्रत्येक वस्तु पर धूल और कालिख जम जाती है। हमने भौतिक कार्यकलापों में जोड़ तोड़ करके अपने मन रूपी स्वच्छ दर्पण पर इतनी धूल संचित कर ली है कि उसके कारण हमें अब कुछ भी ठीक ठीक नहीं दिखाई देता। हरे कृष्ण मंत्र का ये दिव्य शब्द स्पंदन हमारे मन दर्पण से यह धूल हटाकर हमें अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करने की क्षमता प्रदान करेगा। वाओ! क्या सुंदर कोटेशन है। You should not be upset by your dirty mirror. If it wasn't for the mirror, you would not be aware of the dust. Wow. Let me see our editor. What? Where is our editor? No. Editor's video is off, it seems. Wow, wonderful, wonderful comment. कितना सुंदर कमेंट करके वीडियो ऑफ कर लिया उन्हें। कमेंट बहुत सुंदर है, जो भी जिन्हें जहाँ से भी पिकअप किया, कमेंट बहुत सुंदर है। मन ही नहीं होता, एक बार मैंने एक भक्त से पूछा था बहुत पहले 2003-4 में, प्रभु जी अच्छा होता कि मन होता ही नहीं। तो बोले मन होता नहीं तो तुम भगवान की प्राप्ति कैसे करते? मन को तो भगवान में लगा के ही प्राप्ति करोगे ना। मन ही नहीं होगा तो बताओ कैसे काम चलेगा? मन का दोष नहीं है वस्तुतः उस तरह से, मन तो एक डेड ऑब्जेक्ट है, एनर्जी है, लेकिन मन, दूषित मन, जो वासनाएँ हैं वो हमको फँसा रही हैं। तो मन को शुद्ध करना है, ये हमको देखना चाहिए। मन को कोसने से काम नहीं चलेगा। देखिए, अब बहुत सूक्ष्म रूप से विचार करें तो ये आँखें अशुद्ध नहीं है, जो आप आँखें देख रहे हैं, ये तो एक गोलक मात्र है, रिसेप्टर मात्र है। वस्तुतः मन गंदा है। और अब उसमें भी बात किया जाए तो ये इंद्रियाँ वो वास्तविक कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वास्तविक इंद्रियाँ वो इंद्रियाँ नहीं जो आप देख रहे हैं। ये इंद्रियाँ नहीं है। इंद्रियाँ सूक्ष्म होती हैं, मैं इसीलिए ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। मान के चलो ये इंद्रियाँ हैं। इंद्रियाँ गंदी हैं, और अब हम कह सकते हैं, मोटा-मोटी बात कह सकते हैं, ये मुख्य रूप से मन गंदा है। अभी भी तो आँखें हैं। यही आँखों से व्यक्ति टीवी देखने की इच्छा करता था और अब नहीं कर रहा है, कि आँखें समर्थ नहीं हैं। तो आँखों की बात नहीं है कि आँखों में कचरा जम गया, वो उस तरह से नहीं ग्रहण करना होगा। जो आप समझ रहे हैं कि इंद्रियाँ गंदी हैं, इसका आशय क्या समझ रहे हैं? इंद्रियों का जो प्रवृत्ति है भोग विषयों में जाने में। तो मूलतः बात ये है, हम कुछ सूक्ष्म गंदगी की बात कर रहे हैं, स्थूल गंदगी की बात नहीं कर रहे हैं। डज़ दैट मेक सेंस? है ना? तो मूल बात जो आपने कही है वो बिल्कुल सही है, मूल बात है मन की गंदगी। मूल तो मन ही है, मन ही मुख्य इंद्रिय कहा जाता है, और मन गंदा होने से इंद्रियाँ विचलित होती हैं। आप देख लो, अभी भी सभी भक्तों की मुझे लगता है इतनी स्थिति आ गई होगी कि आप जहाँ मार्केट में भी जाएँगे, कभी विचार नहीं आता होगा कि हम यहाँ कुछ खाएँगे। इज़ इट नॉट? और पहले नहीं आता था, पहले खा लेते थे। इंद्रियाँ मतलब आप ये मोटा-मोटा देखो, क्या एक होता है मोटा विचार, एक सूक्ष्म विचार। सूक्ष्म विचार तो ये है कि मन गंदा है। मन पवित्र होगा तो इंद्रियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात हम लोग गीता में बहुत स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं कि जब मन पवित्र है तो यद्यपि इंद्रियाँ, इसमें लिखा हुआ है, इंद्रियाँ अपने विषय भोग से संपर्क करती भी हैं, वह व्यक्ति उससे पहचान नहीं करता। भाई आँख तो देख ही रही है वस्तुओं को, लेकिन वो उसमें ये बुद्धि नहीं होती है कि मैं एन्जॉयर हूँ। बहुत सटल कांसेप्ट हो जाएगा। इतना तो हमें समझना चाहिए कि मन गंदा है, मेन बात है मन गंदा है। और मन गंदा है इसलिए मन की इच्छाओं को पूर्ण करने में इंद्रियाँ लगी रहती हैं। तो यहाँ बहुत अच्छी बात समझा रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी ने। क्या समझाया? मन रूपी दर्पण
और उसके ऊपर मोटी गंदगी। क्या आप में से कोई समझा सकते हैं गंदगी का अर्थ क्या है? भोग की इच्छाएं। और ये भोग की इच्छाएं आई कहां से? बार बार भोग करने से। तो आप कहेंगे फिर शुरुआत कहां से हुई? अनादिकाल से। अनादिकाल से इच्छा है और उस पर बार बार कार्य करने से वह मोटी लेयर जमती जा रही है। और आप लोग उसको कैसे अनुभव करते हैं? आप लोग जब करते ही हैं रोज, और एकदम से कहीं पुराना विचार बचपन का भी आ सकता है कि आप कुछ खिलौना खील खील खा रहे थे, अपनी बहन से लड़ाई कर रहे थे ना, आते हैं विचार जो आप प्राय भूल गए हैं, जिनका आपको चित्त पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन एकदम से याद आ जाता है ना। छोटे बच्चे के रूप में आप दौड़ रहे थे, इज इट नॉट? कभी नहीं होता ऐसा जब करते अभी हम तो रासलीला और उसी का चिंतन कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है अष्टकाली लीला तो नहीं चल रही। अब बहुत बार अपनी लीला का स्मरण होता है आपको जो किए है कि नहीं, और मतलब इट्स नथिंग लाइक रॉन्ग और गुड, जस्ट वो उमड़ता रहता है, ठीक है ना। तो ये धूल हटती रहती है भगवान के नाम के द्वारा और हमारा मन पवित्र होता जा रहा है। बारंबार मैं रिपीट करूंगा, फिर रिपीट करूंगा कि मन पवित्र हो रहा है, इसका अर्थ है जी, भगवान की इच्छा के अनुसार कर्म करने की प्रवृत्ति हृदय में बढ़ रही है। ये एकदम प्रैक्टिकल है। और देखिएगा आप जो जाप करेगा ना, उसको लगेगा मैं कुछ कृष्ण के लिए कुछ करूं भी। ये आप देखिएगा कि होता है। भगवान का नाम जब कर रहा है तो लगता है कुछ तो मैं कुछ जो उसको करना अच्छा लगता है भगवान के लिए जरूर करेगा। कुछ तो करने की इसकी इच्छा होगी करने की, ये भी आप देखेंगे। हाँ, माइक पे बोलिए, माइक दीजिए इनको। प्रभा जी यहाँ पे मन रूपी स्वच्छ दर्पण कह रहे हैं प्रभु जी। हाँ, तो मूलतः जो दर्पण है वह सच होता है कि नहीं? आप किसी गंदे दर्पण को देखते हैं तो आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि मूलतः ये स्वच्छ है। अरे अपने फोन को ही देखिए, फोन तो अभी साफ है, अगर इस पे कदाचित मट्टी आ जाए तो आप क्या मानेंगे? भाई ये तो साफ रहना, इसका स्वरूपतः ये साफ रहना चाहिए, लेकिन ये अभी मट्टी आ गई, इसको सफाई करनी है। अच्छा, उस टाइप से। यस, यस। तो जैसे आप साफ मिरर में देख पाते हो, या फिर आप पानी अगर देखा हो, पानी अगर उथल पुथल रहती है उसमें मट्टी उठी रहती है, लेकिन अगर मट्टी शांत हो जाए तो आप देख उसका तलहटी में देख पाते हैं, उदाहरण दिया जाता है। तो अगर हमारा मन पवित्र है तो हम सीधे भगवान को हृदय में देख पाएंगे। क्या प्रमाण है? जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। जिसने अपने आत्मा अपने मन को जीत लिया है, भोग वासना से मुक्त हो गया है, परमात्मा समाहित, वह तो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। सिंपल भाई, मन के कारण हम भोग दृष्टि करके उधर मुंह घुमाए हुए भगवान से, मन पवित्र हो गया तो उधर घूम गए भगवान की तरफ, भगवान दिख जाएंगे। ये बात है। ठीक है। ज्यों ही हमें यह थोड़ा सा बोध यहाँ से गेन कम कर दीजिए, बहुत आवाज आ रही है, फिर वो ना बूम बूम करेगा। हाँ बोलिए। ज्यों ही हमें यह बोध होगा कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और चैतन्य ही मेरा स्वरूप लक्षण है, त्यों ही हम सच्चे सुख में स्थापित हो सकेंगे। थीम कहाँ से चल रही है? सुख का सीधा मार्ग। अब ये बात प्रभुपाद जी की बड़ी ही गंभीर है। हमारा सुख फ्लक्चुएटिंग क्यों है? इजी क्वेश्चन है, लेकिन लेट्स सी आप लोग आंसर दे पाएंगे कि नहीं। इस समय हम देख रहे हैं कभी सुखी होते हैं, कभी नहीं होते, कभी सुखी होते हैं, या कुछ कुछ क्षण में चेंज होते रहते हैं। अभी मैं सुखी हूँ फिर दुखी हूँ, ऐसे होता रहता है। क्यों? मन की, हाँ, मन से अपनी पहचान कर रहे हैं। मन कभी क्षण क्षण में चेंज होता है, तो हम कभी सुखी कभी दुखी कभी सुखी, ऐसे ही चलता रहता है। और यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? जैसे ही हम अपनी पहचान शरीर से छोड़ करके आत्मा के रूप में करेंगे, तभी व्यक्ति सच्चे सुख में स्थापित हो सकता है। अर्थात अब चाहे कितना भी व्यक्ति जगत की वस्तुएं नहीं, मटेरियल एनवायरनमेंट को कितना भी अनुकूल कर ले, वह सच्चे सुख में स्थापित तब तक नहीं हो सकता जब तक, क्या लिखा है यहाँ पे, वह अपने आप को चेतन रूप में, चेतन चेतना के रूप में, भगवान आत्मा के रूप में वह अनुभव नहीं कर लेगा। तब तक हमारी स्थिति डामाडोल ही रहेगी। ये बात है। पढ़िए। अब ये प्रश्न होगा कि कैसे होगा, उसको प्रभुपाद समझा दें। जैसे जैसे हरे कृष्ण मंत्र के संकीर्तन से हमारी चेतना शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे ही हमारे सारे भौतिक दुख लुप्त होते जाएंगे। इस भौतिक जगत में सदा दुखों की ज्वाला उठती रहती है और प्रत्येक प्राणी उसे बुझाने की चेष्टा कर रहा ये है। काफी अच्छा फोटो है कि जाला लगी है बहुत जोरदार, और लगे हैं लोग पानी मारने में। लेकिन देखिए, समझना होगा कि इस प्रकार की जो संसार ज्वाला है, स्पेशली
कौन सी ज्वाला कहते हैं उसको, दाव अग्नि अर्थात जंगल की आग, वो इस प्रकार के फायर फाइटिंग से नहीं बुझेगी, तो वह बारिश से ही बुझती है। तो उसी प्रकार से भगवान की कृपा से ही ये दावाग्नि बुझेगी। और है वास्तुतः दावाग्नि क्या? हृदय में भोग की इच्छा है। इसी को भक्ति ठाकुर जी कहते हैं, मेरे चित्त में ये भोग की अग्नि निरंतर जलती रहती है। तो भगवान का नाम मेरे कानों से प्रवेश करके उस पर वर्षा करता है। और आप मैं समझता हूँ जो भक्त भी जाप कर रहे हैं, आपको टेस्ट हो या नहीं हो, इतना समझ में आ गया कि काफी भोग वासना समाप्त हो गई। एवरीबडी कैन वाउच फॉर इट कि भाई अच्छे से जाप करने से कितनी इच्छाएं तो ऐसी गायब हो गई जैसे गधे के सर से सींग, है ना। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, घूमने जाना, किसी का मैं नहीं लग रहा हूँ भक्त जहाँ पे उपस्थित है कहेगा मैं शिमला नहीं जा सका इस जीवन में, बड़ी ग्लानि रही शिमला। अरे आप पहले चले गए थे लेकिन अब दोबारा क्या शिमला लोग एक ही बार जाते हैं? हाँ, वृंदावन छोड़ के शिमला जाएंगे, बताइए। तो कुछ ठंडक है ना हृदय में। ये देखना होगा, और ये नैसर्गिक रूप से हो रही है। और इसमें एक और बात समझिए कि जब ये कब होना शुरू हो गई ये पता भी नहीं चला। आपने देखा, भगवान की भक्ति करने के ही मन कर रहा है और कहाँ अनर्थ कब गायब हो गए। अब डेट बताइए किस दिन से अपने आपकी इच्छा बंद होगी शिमला जाने की। यू कैन नॉट इवन, है ना, मैजिकली मैजिक जैसा होता है, पता भी नहीं चलता है कि कब ये इस प्रकार से होने लग गया। धन की नोएडा जाने की इच्छा नहीं कर रही। नहीं नहीं, अब नहीं जाना चाहते, जाना नहीं चाहते, अब जाना पड़े अलग बात है। अभी भी नौकरी करते करते कथा सुन रहे हैं, तो उसका मतलब है कृष्ण में रुचि है कथा में। और इसको रिवर्स लीजिए कि सारे लोग मिल जाएं तो भी दावाग्नि नष्ट नहीं कर पाते, देखते रहते हैं जल रहा है, उसकी न्यूज आती रहती है इतना जल गया। आपने सुना ऑस्ट्रेलिया में, मैंने सुना तभी आग लगी तो इतना रिपोर्ट आती थी कि इतना जल गया, लेकिन रोक नहीं पा रहे थे उसको। उसी प्रकार से ये बहुत गंभीर है। हमारे सारे परिवार के लोग मिलकर के भी और पूरा जगत मिलकर के भी हमारे हृदय की एक भौतिक इच्छा को भी शमित करने में असमर्थ है। ये अब देख लीजिएगा। और जब क्यों, जबकि भगवान की भक्ति का संपर्क प्राप्त नहीं है। आप कहीं देख लीजिए, बहुत पैसे वाले लोग भी दिन रात जलते ही रहते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्या उनको मदद करने वाले लोग नहीं है? क्या साइकोलॉजिस्ट नहीं है? और क्या सुविधा प्राप्त नहीं है? सब है, लेकिन वो अग्नि तभी शांत होगी जब भगवान की भक्ति प्राप्त हो। ये मैं थोप रहा हूं या आप लोग उसको देख रहे हैं कि नहीं? बहुत से लोग, मैंने सुना, मैं तो जानता नहीं, कोई व्यक्ति बता रहे थे कि फलाना व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, विदेशी कोई व्यक्ति रहा होगा, और उसके पास जगत में अगर किसी से आप ईर्ष्या करो तो वो सारी वस्तुएं थी। सुंदर था, पैसे वाला था, पूरे विश्व में पूरा घूम चुका था, जहां चाहे वहां का खाना खा चुका था, इसीलिए मर गया, हर जगह खाना खा रहा था वो। लेकिन पूरे विश्व में घूम के आया, बट ही वाज नॉट हैप्पी। कई बार हम लोग इसमें भी रहते हैं ना कि वहां घूमने को नहीं मिला, यहाँ घूमने को नहीं मिला, इत्यादि इत्यादि। नहीं रहता हम लोगों का ऐसा। अब आप डिवोटी हो गए ना, नॉन डिवोटीज को बहुत ही अच्छा रहता है, यहाँ घूमे, वहां देखें, ये देखें, है ना, सैर सपाटा। तो ये एक अद्भुत बात ये है कि लोग सोच रहे हैं हम लोग पलायनवादी हैं, हम लोग दुखों से भाग रहे हैं, लेकिन वस्तुतः पूरा समाज, देखने का प्रयास कीजिए, पूरा समाज केवल दुखों की निवृत्ति में ही लगा है। डू यू एग्री विद दैट? और पूरा समाज मिलके भी दुखों की निवृत्ति कर नहीं रहा है, सॉरी, कर पा नहीं रहा। ये भी देख पा रहे हैं। यही बात मैं बोलना चाह रहा था। लोग कह रहे हैं दुखों से बचने के लिए पलायनवाद कर रहे हैं, इसलिए साधु बन गए। एज इफ, पलायनवाद मतलब भाग जाना, एज इफ वह दुखों से बचने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये प्रपात बता रहे हैं प्रत्येक प्राणी उसे बुझाने की चेष्टा कर रहा है। तो ये गलत धारणा है। उनसे पूछो क्या तुम दुखों को नहीं, तुम क्या दुखों को इनवाइट कर रहे हो कि टांग टूट जाए? दुखों से तो तुम भी दूर करने का प्रयास कर रहे। यह क्यों नहीं स्वीकार करते कि तुम ना, क्या कहते हैं, यू आर फॉलिंग ऑन द फेस। तुम सारे तुम्हारे प्रयास दुखों की निवृत्त करने के कर तो रहे हो, लेकिन निवृत्त हो नहीं रहे। बहुत अच्छी बात है। और अब
इन दो पिछले वाले जो आपने सुना उसको, जो आपने अभी सुन रहे हैं उसको लिंक कर दीजिए। कब तक ये दुख नहीं जाएंगे? जब तक जीव अपने स्वरूप में स्थित नहीं होता। यस। किंतु भौतिक दुखों की इस ज्वाला को बुझने की तब तक कोई संभावना नहीं है जब तक हम अपने आध्यात्मिक जीवन में शुद्ध चेतना में स्थित नहीं हो जाते। इस भौतिक एक जगत उदाहरण समझिए। आप जानते हैं कि 3 प्रकार के ताप हमको सताते हैं। पहला लेवल क्या है? आदि आध्यात्मिक, जो अपने शरीर और मन से उत्पन्न होता है। लेवल पूछ रहा हूं। फिर नेक्स्ट लेवल क्या है? आदि भौतिक, दूसरा। और तीसरा लेवल है आदि दैविक। अब इसको एक ही उदाहरण समझिए। बड़ा सुंदर चैतन्य चरण प्रभु समझा रहे थे कि मानो पिक्चर में आपने देखा होगा कि कभी कोई हीरो गुंडों से घेरा रहता है तो ऊपर कूद जाता है छत पे। वस्तुतः वह कूद नहीं सकता उल्टा लेकिन वो एक कैमरे की ट्रिक होती है। बचपन में भोलेपन में मैं सोचा करता था कि कभी कभी तो दिखाते थे पिक्चरों में कि वह हीरो ऊपर कूद गया, और कभी कभी देते थे कि हीरो को से झगड़ा कर रहे हैं, तो मैं सोचता कि इसके पास इतनी अकल नहीं है कि ऊपर घूम घूम जाए। लेकिन आप जान रहे हैं कि ऊपर घूमना हमेशा संभव नहीं होता है। वो कभी भी संभव नहीं होता है। उल्टा क्वेश्चन से कोई जंप नहीं मार सकता है, खाली कैमरे की ट्रिक होती है। तो अब उस पे उन्होंने उदाहरण बहुत सुंदर दिया। उन्होंने कहा कि देखो भाई, कोई व्यक्ति 3 घेरों से घिरा है। पहला घेरा क्या हो गया? आध्यात्मिक। दूसरा घेरा हो गया आदि भौतिक, और तीसरा आदि दैविक। और इनको गुंडों से, मान लीजिए गुंडों की एक टोली है जो घेरे हुए किसी व्यक्ति को, तो अब वो भागेगा कैसे? ये ऐसे ही भागेगा कि वो उठ के ऊपर चला जाए। अब समझ में आ गया? जब तक अपनी पहचान इस शरीर से करता रहेगा, वह आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक इन दुखों को भोगता ही रहेगा। तो जैसे वो उसकी पहचान समाप्त हो गई, इसे कोई कठिनाई नहीं है। उदाहरण तो हम स्वप्न का कई बार दे ही चुके हैं, कोई दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। कर ही देता हूँ कंटेक्स्ट में कि भाई स्वप्न में देखते रहोगे, जब तक स्वप्न देखते रहेंगे तब तक आपको परेशानी बनी ही रहेगी। स्वप्न से बाहर आ गए तो सारी परेशानी समाप्त। और ये आप जीते जी होते हुए देखेंगे। भगवान की जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी, आपको बॉडीली आइडेंटिफिकेशन स्वयं महसूस करेंगे कि कम होते हुए दिखेगा। यू विल एक्चुअली सी इट इज हैपनिंग लेसर एंड लेसर एंड लेसर। ये प्रभुपाद जी बोलते हैं, द इफेक्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा इज एक्सपीरियंस बाय डिसअपीयरेंस ऑफ फॉल्स ईगो। हरे कृष्ण मंत्र का जप का प्रभाव आप मिथ्यांकार की कमी होते हुए जो देख रहे हैं, उसी की दवाई है ये। अविद्या की दवाई है। तो वो दिखेगा कि हाँ भाई, मैं ये शरीर नहीं हूं, और शरीर की उपलब्धियों के पीछे नहीं भागेगा व्यक्ति। ठीक है, पढ़िए। आप इतना लेट आते हैं, सेवा रहता है क्या? इस सेवा? भौतिक जगत आपकी में सेवा तो मैंने वहां पर रोक दिया। वाई आर गेटिंग लेट? थोड़ा फीस्ट में क्या क्या खा रहे थे आप? फीस्ट आपको बोला गया है ना टाइम से आने के लिए। चलिए। हाँ, इस भौतिक जगत में भगवान श्री कृष्ण के अवतार का एक उद्देश्य था धर्म संस्थापना के द्वारा समस्त प्राणियों के सांसारिक क्लेशों की ज्वाला को बुझाना। ये कैसे होगा भाई? धर्म की स्थापना के द्वारा लोगों के दुख कैसे चले जाएंगे? मैं हाँ, तो धर्म अर्थात भागवत धर्म अर्थात दास्य योग, भगवान श्री कृष्ण की दासता सेवा, और यही हमारे सारे कष्टों का निवारण है। यह कैसे? प्रमाण दीजिए। ऐसे स्वीकार कर लिया आपने। चैतन्य चरितामृत में कौन से श्लोक उद्धृत करता हूं? कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार तुक। अब एक बद्ध जीव की नाड़ी पकड़ी, इतनी ताड़ी हम, तुम्हारी भगवत विमुक्ता बहुत बड़ी हुई है। ये तो जनरल उत्तर है कि नहीं? और इसी कारण से तुमको आध्यात्मिक, एक मिनट रुकना, आदि दैविक और आदि भौतिक कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। नहीं, ये चैतन्य चेतावनी में लिखा है, साधु वैद्य पाए। वो नब्ज टटोल करके, और कुछ दिक्कत है, सभी की नब्ज एक ही बात बोल रही है कि नहीं? अविद्या से ग्रसित जीव भगवान की सेवा नहीं करना चाहता, इसलिए माया पीट रही है। तो ये अब समझ में आ गया। ये बात स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ। आज इस पे एक भक्त ने प्रश्न किया, आलोक प्रभु बड़ा अच्छा प्रश्न किया, प्रभु जी उस जमाने में जब भगवान ने बोला था सर्वधर्मान परित्यज्य, तब तो एक ही धर्म था तो क्या उसी को छोड़कर
किसको छोड़ करके आया? हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। उस जमाने में भी क्या देवी देवताओं की पूजा नहीं होती? तो अगर नहीं होती तो भगवान बोलते क्योंकि देवी देवताओं की पूजा करने लोग जाते हैं। हम इंद्र की हुई, रावण शिव जी की कर रहे थे, अन्य अन्य देवताओं की पूजा कर रहा है, अन्य अन्य धर्मों का पालन कर रहा है, थे। तो ये मूल धर्म कि सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में यह जीव को सुख देगा, इसकी स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। पढ़िए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब देखो, पता नहीं एडिटर्स को थोड़ा देखना चाहिए कि मर संस्थापना नहीं है, धर्म है। वो तो हमारे पंडित जी को पता था तो इसलिए सही बोल दिए, लेकिन ठीक है, सब श्लोक को जानते हैं। वी कैन ऑलवेज जोक इन द क्लास, नॉट अ प्रॉब्लम, गो अहेड। हे अर्जुन, जब जब और जहाँ जहाँ धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। साधु सज्जन पुरुषों की रक्षा, दुष्ट दुर्जनों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतरित होता हूँ। भगवद गीता 4.78। इन श्लोकों में धर्म शब्द प्रयुक्त हुआ है। इस शब्द का अंग्रेजी भाषा में विभिन्न प्रकार से रूपांतर हुआ है। कभी कभी शब्द का अनुवाद फेथ अर्थात विश्वास के रूप में किया जाता है, किंतु वैदिक साहित्य के मतानुसार धर्म एक विश्वास मात्र नहीं है। विश्वास बदल सकता है, किंतु धर्म नहीं बदला जा सकता। जल की तरलता को नहीं बदला जा सकता, वह उसका स्वरूप भूत धर्म है। उदाहरण के लिए, यदि जल बर्फ के रूप में ठोस बन जाता है तो वस्तुतः वह अपने मूल स्वरूप में नहीं रहता। वह किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उस दशा में रहता है। तो क्या सीखा आपने? बाकी बात तो समझ में आ रही है। धर्म का मतलब बताइए जरा। कल जो मैंने बताया था, धर्म का डेफिनेशन क्या है? धर्म का डेफिनेशन है वह उस चीज का वह गुण जो उसके से विलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यही बात पे समझा रहे हैं। और दूसरी चीज क्या समझना है कि ये एग्जाम्पल थोड़ा समझने वाला है। पानी हमेशा बर्फ के रूप में नहीं रहता। पानी का स्वाभाविक गुण क्या है? जल के रूप में रहना। एक विशेष परिस्थिति में वह बर्फ के रूप में रहता है। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? तो इसीलिए एक विशेष परिस्थिति में जीव यहाँ इस भौतिक शरीर को धारण किए रहता है। अन्यथा सामान्यतः सभी जीवों का और अधिकांशतः जीवों का तो आध्यात्मिक जगत में ही निवास है। हम लोगों को ये लगता है कि मुक्त जीव बनना मुश्किल है ना? लेकिन मुक्त जीव ही स्वाभाविक स्थिति है जीवों की। भाई अगर यहां देखा जाए तो जेल के कैदियों से तो अधिक लोग मुक्त जीव है ना यहाँ पे। आध्यात्मिक जगत में जीव जो हैं उनकी मात्रा इस जगत के जीवों से कहीं अधिक है। आप कहेंगे नहीं भाई भौतिक जगत में जीव अनंत है, वो बात भी है, लेकिन ये बात भी है कि मुक्त जीव जो है अधिक है। ऐसा नहीं है कि वहां लोग कम पढ़ रहे हैं तो भगवान हायर करने के लिए यहाँ पे लोग हैं भाई सेवक नहीं मिल रहा है चलो ऐसे करके। त्रिपाद विभूति कहा जाता है। ठीक है, तो ये उदाहरण बर्फ का आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है। बर्फ जल की एक विशेष स्थिति है, तो भी हम लोग ठंडी अवस्था में ऐसे कह लीजिए, ठंड है कुछ कोल्ड। तो एक विशेष परिस्थिति में जल बर्फ के रूप में रहता है। उसी प्रकार से एक विशेष स्थिति में जीव भौतिक जगत में बद्ध जीव के रूप में रह रहा है भौतिक परिस्थितियों में, अन्यथा ये इसकी स्वरूपगत स्थिति नहीं है। देखिए पहले वाले की बात मत कीजिए। बारंबार हम वक्ता से इस प्रकार की बात आप करते हो कि हम पहले थे। वो देखो जब भी कोई उपमा उदाहरण दी जाती है तो एक पक्ष को समझाने के लिए दी जाती है। क्या पक्ष समझा रहे हैं? जल की स्वरूपगत स्थिति क्या है? जल के रूप में रहना, बर्फ के रूप में रहना नहीं। उसी प्रकार की जीव भगवान का निरंतर शाश्वत दास है, तो उसकी शाश्वत स्वरूपगत नेचुरल स्थिति यह है कि भगवान की प्रेममय सेवा करे। इस अर्थ में ये प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाएगा कि पहले कहाँ थे और कहाँ,
और कदाचित कोई देगा भी तो वो स्पेकुलेशन मात्र है कि शास्त्र ने कुछ नहीं बोला है इसके बारे में। हम कहाँ थे ना कहाँ थे, ब्रह्म ज्योति में थे या क्या थे, और उसका क्या रेलेवेंस है। मान लो हम ब्रह्म ज्योति के कण भी थे तब भी कोई मतलब नहीं है। इतना बात समझना होगा कि ये जो हमारी स्थिति है वो समझाने के लिए, जैसे बर्फ जल की स्वाभाविक स्थिति नहीं है बर्फ होना, उसी प्रकार से हम लोगों का भगवान से विमुख होना ये हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं, एक रुग्ण अवस्था है। इतनी बात समझना होगा, ठीक है। अच्छा पढ़िए आगे। हमारा धर्म अथवा हमारा मूलभूत स्वरूप यह है कि हम परब्रह्म के अंश हैं, और ऐसा होने के कारण हमें अपनी चेतना को परम के अनुकूल या उनके अधीन बनाना होगा। क्लियर, आपको समझ में आ गया? मतलब हमारी स्वरूप स्थिति क्या है, हम भगवान की इच्छा के अनुसार चले, देन विल बी हैप्पी। परम पूर्ण के प्रति हमारे इस दिव्य सेवा भाव का भौतिक संपर्क के कारण दुरुपयोग हो रहा है। हमारे मूल स्वरूप में सेवा भाव अनिवार्य रूप से निहित है। प्रत्येक मनुष्य सेवक है और स्वामी कोई नहीं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी की सेवा कर रहा है। यद्यपि राष्ट्रपति देश का प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष है, तथापि वह देश की सेवा कर रहा है। ओह, काफी अच्छा फोटो और- लगा है। क्या नाम है इनका? ओबामा। ओबामा। अब पता नहीं ये प्रेसिडेंट थे तभी ऐसी ये फोटो खींची गई है, हमको नहीं पता, लेकिन अच्छा वो अपने एम्प्लॉयज को इस प्रकार से मतलब सेवा करते हैं, तो भले ही वो प्रेसिडेंट हो, हर व्यक्ति उनकी सेवा कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको अच्छा लगता है, एक प्रेसिडेंट को भी अच्छा लगता है वो सेवा करे, मतलब एक्चुअली सेवा करने में भी अच्छा लगता है। हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर भी कई बार हमने सुना ऐसा कुछ करते रहते ना, बीच में पैर भी छूते हैं, और मैंने सुना है कुछ कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा खाने के लिए कुछ बांट देते हैं, जो कुछ करते हैं, हर व्यक्ति से, और वैसे भी प्राइम मिनिस्टर के रूप में वो सेवा कर रहा है, तो सेवा की वृत्ति को नहीं काटा जा सकता है। एक बार मैंने देखा कि जनानंद महाराज जी आकर के हम भक्तों को प्रसादम सर्विस कर रहे हैं। मैंने कहा महाराज जी आप क्यों कर रहे हैं? तो कहने कि मैं योग्य नहीं हूँ। अब आप क्या कहा जाए भाई, अब तुम चुप ही रह गए। हमने कहा ये तो नहीं कहते तो महाराज आप योग्य नहीं है, लेकिन महाराज तो सच भाव है, वैष्णव की सेवा करने की उनकी इच्छा होती है। दिस समथिंग वेरी स्ट्राइकिंग। ये बात हम यहाँ पढ़ तो रहे हैं, लेकिन शायद भक्ति के जीवन में इसको हम मिस कर जाएं कि हम सेवक हैं। ये आपको लग रहा है प्रपात बार बार क्यों हिट कर रहे हैं? भक्ति में आने के बाद ये काफी संभावना है कि हम अपने को स्वामी मानने लग जाएं, अगर ध्यान नहीं दे रहे तो। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि जैसे जैसे आप भक्ति में प्रगति करेंगे, स्वाभाविक रूप से आप स्पेशली अगर साधना अच्छी कर रहे हो तो आप अन्य लोग से बुद्धिमान तो हो ही जाओगे, पक्की बात। वो हो ही जाता है पक्की बात। आपके पास प्रसाद खा रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो वो तेज बढ़ जाता है, तो आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। तो हम सोचने लग जाएंगे कि हम उनके जीवन के कंट्रोलर इत्यादि बन गए या उनके स्वामी बन गए। ये बहुत डेंजरस है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। बता रहे थे, शायद सनक सरान को बता रहे थे, न कोई और बता रहा था, नहीं कोई प्रवक्ता बता रहे थे कि रशिया के डिवोटी हैं। उन्होंने कहा कि मैंने एक अच्छा सैनिक बनने का प्रयास किया, सबसे अच्छा सैनिक बनने का प्रयास किया, मैं नहीं बन पाया। उससे पहले वो और भी कुछ कॉलेज में कोई अच्छा फुटबॉल प्लेयर बनना के कुछ तो था, मैं थोड़ा अपने मन से बता ही रहा हूँ। मतलब मोटी मोटी बात ये थी कि अच्छा फुटबॉल प्लेयर बनना चाहे, नहीं बन पाए। उसके बाद अच्छा ये बनना चाहे, आर्मी का जवान बनना चाहे, नहीं बन पाए। फिर जब वो डिवोटी लाइन में आए तो कहते मैं सबसे अच्छा डिवोटी जरूर बन गया। कुछ समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? डिवोशनल सर्कल में आ करके सबसे अच्छे डिवोटी बन गए, साधना अच्छे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और ये मानने लग गए कि मैं सबसे अच्छा डिवोटी हूँ। और शायद अन्य लोग भी मानने लग जाएं, अन्य भी मानने लग जाएं कि सबसे अच्छा डिवोटी हैं। और खतरनाक बात है कि हम भी मानने लग जाएं कि हम सबसे अच्छे डिवोटी हैं। लेकिन वाकई सबसे अच्छे डिवोटी हैं, अगर वाकई हैं, वस्तुतः हैं, तो ये मानेंगे कि हम सबके सेवक हैं। बाहर लोग कोई भी कुछ भी मानते चले, लेकिन आपकी भावना यही रहनी चाहिए कि मैं सेवक हूं, मैं सेवा कैसे कर सकता हूं, क्योंकि सेवक ही है। कुछ उल्टा मानने लग जाएंगे तो दिक्कत आएगी। Does that make sense? Okay. ठीक है। तथापि वह देश की सेवा कर रहा है, और जब उसकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं रहती तो देश उसको अवकाश दे देता है। अपने आप में यह समझना कि मैं सबका स्वामी हूँ माया कहलाता है।
और इस प्रक- देखिए ऐसा मत सोचिए कि इस भावना से लोग विरक्त हैं। घरों में आप ये रोजमर्रा नहीं देखते कि रोजमर्रा की बात है कि भक्त कोई मतलब बच्ची है, लड़की है, वो जप करने लगी और पिता अगर भक्त नहीं है तो क्या सोचता है बताइए? क्या सोचता है बता सकते हैं? हम लोग कुछ पता ही नहीं है, तो प्रैक्टिकल बात पूछ रहा हूँ। लड़की है या लड़का भी है, वो जप कर रहा है और माता-पिता भक्त नहीं है। पिताजी मान लो जनरली पिताजी ज़्यादा ऐसे करते हैं, तो पिताजी भक्त नहीं तो क्या सोचते हैं? ज़िम्मेदारी छोड़ के चले गए और ये अभी से भक्ति क्यों करते हैं? अभी से भक्ति कर रहे हो वो सब तो ठीक है। हाँ, मैं ये सुनना चाह रहा था कि मैं मालिक हूँ, ये देह तुमको मैंने दिया है इत्यादि, इत्यादि। तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, एक्चुअली बोलना ये चाह रहे हैं। तुम मेरी इच्छा के विरुद्ध कैसे चल सकते हो? ये कहने का अर्थ है। हाँ, तो ये तो असुर प्रवृत्ति है ना कि तुमको मैंने शरीर दिया है। ये भावना है ना? और मानो अगर भक्ति ना भी कर रहा, कुछ पेरेंट्स इतने कंट्रोल मेंटालिटी वाले होते हैं कि तुम कुछ भी कैसे कर रहे हो हमसे बिना पूछे। ये देखा है आपने? तो ये भूल जा रहे हैं कि वह स्वामी नहीं है, वह सेवक हैं, लेकिन स्वामी बनने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे आप देखते क्या होता है, फिर लड़के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं बिल्कुल भी नहीं सुनते ऐसे माता पिता। और अगर भक्त भी हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि हम सेवक हैं और हम इस जीव की जो हमारे घर में पैदा हुआ है किस प्रकार से सेवा करेंगे ताकि भक्त बन जाए। दिस इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस। किसी भी जो आप मान लो शिक्षक हैं कृष्ण भावना के, तो ये समझिए कि आप सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनके बिहाफ उनकी सेवा कर रहे हैं कि इसको कनेक्ट करें, इसको हेल्प करें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। वी आर वेरी केयरफुल। आप सब लोग आगे सीनियर डिवोटी बनेंगे या अभी भी काफी सीनियर हो गए हम लोग, बट नेवर थिंक दैट यू आर कंट्रोलर ऑफ पीपल हु आर टेकिंग शेल्टर ऑफ यू। नेवर एवर। स्वामी नहीं है हम किसी के। डांट भी रहे तो सेवक के रूप में ही डांट रहे हैं। तुम मंगल आरती क्यों नहीं आया, न लाया क्यों नहीं आया, वो सब भी बोल सकते हैं, लेकिन सेवक की भावना के रूप में, जीवन को कंट्रोल करने की भावना नहीं। एवरी विल पीपल फील इमीडिएटली आप कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना होता। ये प्रभुपाद जी का विशेष गुण था। इतने सारे शिष्य, इतने समर्पित लोग, लेकिन प्रभुपाद हमेशा अपने को ही मानते हैं कि वह सेवक है। और उनके गुरु महाराज भी दासोस में कहते, मैं आपका दास हूँ, यद्यपि वो डांट रहे हैं। वो कहते थे कि मुझे मेरी इतनी तपस्या करनी पड़ती है कि मुझे भक्तों को डांटना होता है, करेक्शन देना पड़ता है कि भक्तों में भी बहुत सारी फिलोसफिकल डेविएशन है, कुछ गलती तो होती ही रहती है। लेकिन एक बात आप देख रहे हैं, इफ वी आर रूटेड इन दिस कॉन्शियसनेस, ये शब्द समझते हैं रूटेड, मतलब इसमें एकदम स्थिर है कि मैं सेवक हूं, तो कभी मिथ्यांकार नहीं उठेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, पढ़िए। इस प्रकार देहात्म बुद्धि के कारण हमारी सेवा वृत्ति का विभिन्न उपाधियों में दुरुपयोग किया जाता ये है। लाइन समझाइए, ये इतना इजी नहीं है। सुपर लाइन है भाई, प्रभुपाद जी की लाइन सुपर है। कुछ तो आप लोग कल गीता से सुने हैं तो आप लोगों का आसान है, लेकिन ये लाइन क्या बोल रहे हैं माइक पे बताइए। इस प्रकार ध्यान से सुनिए, देहात्म बुद्धि के कारण हमारी सेवा वृत्ति का विभिन्न उपाधियों में दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारा जो नित्य स्वभाव है सेवा करना है, उसको एज पति के रूप में, कहीं बॉस के रूप में, कहीं ना कहीं हाँ, उसको यूज कर रहे हैं। हमने उपाधि ओढ़ ली, पति पत्नी प्राइम मिनिस्टर, ये और पूरा जीवन पूरी शक्ति अपनी सेवा की वृत्ति को उसी में लगा दी। भगवान की सेवा करने का कोई हमको अवकाश ही प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, कुछ पूछना चाहते हैं माइक पे दीजिए। देख रहा दूसरे वाले माइक को चेक कीजिए कैसे उसमें चल रहा है। बेटर टू क्वेश्चन। हाँ, तो प्रभु जी, तो देखा जाए भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, तो क्या इन पोस्टों को छोड़ के हमें भगवान की शरण में आना चाहिए? जो हमारी ये मीन्स उसको थोड़ा गेन कम कर दीजिए तो बहुत ज्यादा से शूटिंग हो रही है। हाँ, इसको थोड़ा सा कम कीजिए। हाँ बोलिए। मतलब मैं मैनेजर हूँ, मैं किसी का पति, ये सब छोड़ के हमें भक्ति में आना चाहिए, क्या ये अच्छा मतलब प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि क्या इन सभी पोस्ट को छोड़ करके भगवान की भक्ति करेंगे। देखिए, पोस्ट की बात नहीं है, उपाधि की बात है। थोड़ा सा अंतर है। मानो कोई व्यक्ति राजा है, क्या परीक्षित महाराज राजा नहीं थे, क्या अम्बरीश महाराज नहीं थे, या युधिष्ठिर महाराज नहीं थे, लेकिन उससे पहचान नहीं कर रहे कि मैं राजा हूं, मैं भगवान का सेवक हूं और इस समय इस पद पे हूं या जो भी हूं,
यहाँ पे मैं कृष्ण की सेवा कैसे कर सकता हूँ? अनासक्त विषयान यथाहारम उपयुंजतः। लेकिन जैसे ही मेरे जो पोस्ट है वो मेरे दिमाग में घुस गई, तब दिक्कत होगी। एक छोटा सा आप कहानी आप जानते हो, जब यमराज जी को शाप मिला था, तो अरियामा यमराज, हाँ अरियामा बन गए थे कौन? क्या बोल रहा हूँ, अरियामा ही तो थे। अरियामा यमराज बन गए थे, तब उन्हें कुछ गड़बड़ करी थी वो, तो उनको शाप मिला ना। एक और है, जब इंद्र सुअर बन गए थे, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो नहुस महाराज इंद्र बन गए थे। तो अब देखिए, अगर वह सेवा कर रहे होते, ये समझते कि भाई इंद्र का पद भगवान के सेवक के रूप में, तो कोई कठिनाई नहीं, दिमाग में घुस गया पोस्ट। अब वो शची नाम है ना उनकी पत्नी, इंद्र की पत्नी का वह वो करना चाहते थे, तुरंत वह सर्प बन गए। तो ये एक बात है, और ये बहुत डेंजरस भी है। अगर इस जगत में बहुत बड़ी पोस्ट मिलती है और शुद्ध भक्त नहीं है, और काफी संभावना है शुद्ध भक्त नहीं है, तो दिमाग में घुसना कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मैं बहुत बड़ा कंट्रोलर हूं, ये स्वाभाविक आ जाता है। ये स्वाभाविक आ जाता है। इसीलिए हमको पोस्ट प्राप्त हो, पहले बात है, सबसे अच्छा पोस्ट लेने ही नहीं चाहिए, सबसे अच्छी तो यही है। और पोस्ट अगर है तो समझना चाहिए कि हम बहुत खतरे में हैं, किन के प्रति अपराध कर देंगे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं है। बी वेरी केयरफुल ऑन दैट। एक बात आपने देखी अपने मन में कि हम लोग करते हैं, ये तो अपराध थे ना, जो मैं अपराध कर रहा हूं वो तो अपराध है नहीं, और जो दूसरे ने कर दिया बहुत बड़ा अपराध है। आप देखते ही इसको धना अपराध कहेंगे, ये सब मिथ्यांकार है, और तेरे पर तुम्हारे तुम डिसाइड करोगे अपराध है कि नहीं है। बहुत बार विचार करता हूं कि मंदिर में रहने में ये सतर्कता न बरते तो बहुत अपराध का डेंजर है। मुझे आज भी, हम लोग खैर बुरा तो नहीं लगा, हम तो हंस रहे थे। हम एक मंदिर में गए थे, इस्कॉन के मंदिर में गए, और जैसे प्रसाद हॉल में घुस रहे थे, दरवाजा उसने ऐसे बंद किया दाएं से, बंद, प्रसादम बंद है। हमने ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कोई और जगह खा लेंगे, लेकिन ऐसा बर्ताव तो नहीं करना चाहिए। ऐसा लग रहा है हम लोग सारा प्रसाद हम ही खा जाएंगे ना, क्या होगा। तो मैं सोचा था कहीं ना कहीं मैंने भी कहीं बंद किया होगा दरवाजा, तभी तो ऐसा आया होगा हमारे ऊपर। लेकिन मुझे याद है कि हम लोग पुणे यात्रा में गए थे, तो मैं गौरांग प्रभु तो ऑर्गेनाइज करते ही हैं, तो वो नियम था कि इसके हाथ में बैंड या कुछ कूपन होगा तो सिर्फ प्रसाद मिलेगा। तो मैं थोड़ा घबरा, मुझे संकोच रहता है। तो प्रभु जी एकदम लाइन के आगे खड़े थे, नियमित कर रहे थे, तो मैंने कहा प्रभु जी मेरे पास कूपन नहीं। अरे तेरा कूपन कौन देख रहा है, चल प्रसाद पाओ। बस सो अफेक्शनेटली ही स्पोक, यू नो, वाज सो नाइस, आई कैन स्टिल रिमेंबर दैट। अरे तेरा कूपन कौन देख रहा है, चल प्रसाद पाओ। ऑल्दो इट वाज लाइक तू तेरा बोल रहे थे, बट वाज सच एन अफेक्शनेट, और जो जानते भी नहीं थे, तो स्टूडेंट था। अरे तुम्हारा हु केयर्स, जस्ट टेक प्रसाद। सो यू कैन ऑलवेज रिमेंबर दैट, यू नो, कि भक्त ने कितने कूल वे में कहा था प्रसाद पाओ, और कोई वही मीन मेक निकालते तेरा कूपन कहाँ है। चल पीछे जा। जिंदगी भर व्यक्ति को याद रहे। आप समझ रहे मेरी बात। कभी कभी ये भक्त सर्किल में भी है, हम तो भक्त सर्किल में काम करते हैं, ये नियम के चक्कर में और पद के चक्कर में व्यक्ति बड़ा अपराध कर देता है। तो ये मतलब बाहर तो है ही जो चल रहा है कि हम ये हैं, वो सब कार्य कर रहा है उसके हिसाब से, और भक्त समाज में भी व्यक्ति इस प्रकार से प्रभावित हो सकता है और होता है, और हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, बारंबार होता है। मैं परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज को एक प्रश्न किया था कि महाराज जी ये मैनेजमेंट में है कोई, तो भाई सेवा तो करना में तो कोई दिक्कत नहीं, कहते हैं सेवा करिए मैनेजमेंट की, लेकिन राग द्वेष करने के लिए तो शास्त्र नहीं बोल रहा है ना। वेरी हैवी स्टेटमेंट। एकदम से लग रहा है महाराज मुंह पे मार दिए उसे, कहना कि महाराज देख रहे हैं ना भाई, मैनेजर हो, ये व्यक्ति मेरा चेला है, इसने मेरा कपड़ा धुल दिया तो ठीक है, ये अच्छा है, और ये नहीं देख रहा है तो देख भी नहीं रहा, हटाओ, निकाल के बाहर कर दो। यह भी भक्त समाज में किया जा रहा है, किया जाता रहा है, और किया जाता रहेगा। बिकॉज मटेरियल वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन, डोंट एक्सपेक्ट एनी यूटोपियन थिंग। केवल वैकुंठ में नहीं होता है, बाकी बहुत ही जगत में कहीं ना कहीं चलता ही है ये। भक्त होने के बाद भी लोग ऐसा करते हैं। एक छोटा एग्जाम्पल प्रत्यक्ष आपको लीला से समझ में लीजिए कि देखिए कैसे दुरुपयोग करता है। इंद्र तो भगवान के सेवक है कि नहीं। जब कंस कोई यज्ञ नहीं करता था इंद्र के लिए, तो इंद्र कुछ नहीं बोलता था, लेकिन भगवान के पार्षदों ने एक बार गोवर्धन पूजा में भगवान के कहने पे बंद कर दिया, तो तुरंत जान मारने पे आ गए।
देख रहे हैं उपाधि कैसे डिस्टर्ब कर देती है हमको। और फिर देखिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनकी माँ का, अदिति की माता का कुंडल लेकर उनके पास गए और एक परिजात उखाड़ लिया जो खुद का भगवान का ही है। क्या इंद्र को ये ज्ञान नहीं है कि सब कुछ भगवान का है, स्वर्ग भगवान का है? देखो आप बताओ, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये माइक मेरा है, अब मैं माइक यहाँ से उठा के लेके जाऊं, अपने रूम में लेके जाऊं, तो आप झगड़ा करेंगे, गलत है कि नहीं? आप गेस्ट हैं, है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल आप इंद्र गेस्ट है ना, कुछ समय के लिए एक मनवंतर के लिए रहेगा, भगवान का व्यवस्था है, भगवान वहां से उठा के लेके जा रहे हो, तुम झगड़ा कर रहे हो। वज्र वज्र चला रहे हैं, बताइए शर्म नहीं आ रही? वज्र किसकी कृपा से मिला है? विष्णु की कृपा से। देखो क्या, जब देवता इस प्रकार से मोहित हो जाएंगे तो हम नहीं हो सकते। इसीलिए भक्तों को प्रार्थना नहीं करनी चाहिए किसी पद प्राप्त करने के लिए, दिमाग खराब हो ही जाता है। मैं बड़ा खुश हूं कि मंदिर से हमारा बोर्ड हट गया कि शुभ कृष्णदास टेम्पल मैनेजर, कम से कम वो पद तो गया, बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूं उसके लिए कि जितनी बार देखूंगा तो एक सूक्ष्म एंट्री आती थी, टेम्पल मैनेजर, जबकि मैं मंदिर में कुछ मैनेजमेंट कर नहीं रहा था। वो बोर्ड मैंने प्रभु जी का जैसे ऑफिस चेंज हुआ, प्रभु जी बोर्ड हमारा हटाई, वहां से अपना बोर्ड लगाई, बस हम आप जब करेंगे अगर हट जाएंगे वहां से। प्लीज अंडरस्टैंड द डेंजर ऑफ दिस थिंग। पापा जब बोल रहे हैं ना, इट कैन बी वेरी डेंजरस इवन इन डिवोशनल सर्कल्स। हमारे दिमाग में घुस जाएगा ये बात कि हम प्रेसिडेंट हैं, ये हैं, जो कुछ भी है, हो सकता है उसके लिए हम प्रार्थना करने लग जाए, उसके लिए भजन करने लग जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पढ़िए आगे। जब हम इन उपाधियों से मुक्त हो सकते हैं, अर्थात जब हमारे मन रूपी दर्पण से अज्ञान की धूल हट जाएगी, तब हम अपने आप को कृष्ण के शाश्वत सेवक के अपने मूल स्वरूप में देख सकेंगे। और केवल अपने को देखेंगे। What an amazing realization! यदि हम अपने आप को भगवान के सेवक के रूप में देखेंगे, What an amazing realization कि आप सभी को भगवान के सेवक के रूप में देखेंगे। और तब ये सामर्थ्य रहेगा देखने का कि सभी भक्त भगवान को प्रिय हैं। ये इतना आसान नहीं जितना आप सोच रहे हो। अपने को भगवान के रूप में, भगवान के सेवक के रूप में देखेगा तो समझ में आएगा कि अन्य जीव भी अपने क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए जीव नहीं देख पा रहे हैं, कम से कम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि अन्य भक्त भी सिंसियरली भगवान को कुछ भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। क्या आपने कभी अपने मन में देखा है किसी भक्त के प्रति ये सिंसियर नहीं है? मेरे अलावा कभी नहीं आया कि भाव यार ये ऐसे ही आदमी है, मतलब बढ़िया भक्ति नहीं कर रहा है मतलब जो मेरा स्टैंडर्ड है उससे तो एकदम नीचे ही है। आ जाता है मन में, ये अहंकार है, मिथ्या अहंकार। अगर आप किसी को देख रहे हो भक्ति में थोड़ा नीचे, तो आपको सहायता करना चाहिए, यही देखते रहना चाहिए कि वो कितना नीचे है। क्या ये विचार देखा है आपने हमने? और यदि हमारे मन में विचार आ रहा है भक्तों को देखने, अरे कितना बढ़िया जाप कर रहे हैं, कितने से अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, तब हम अच्छे से भक्ति बन रहे हैं। हम अगर यह अनुभव करें कि भाई देखो ये किसमें कितना अच्छा गुण है, तो कितने अच्छे से भक्ति कर रहा है, हम तो नहीं कर रहे हैं, कर रहा है या कर रही है, दोनों पे घटित होगा। माता जी भी कितने से जप कर रहे हैं, हम ये भी मैं जप एग्जाम्पल ले रहा हूँ, साधना कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ। डिप्रेशन नहीं होगा आपको, यू आर अप्रिशिएटिंग, यू आर नॉट डिप्रेस्ड, यू आर अप्रिशिएटिंग डिवोटीज, तब आप सच्चे भक्त बन रहे हैं। तभी दोस्ती करोगे। बताओ अगर आपके सब तरफ इनसिंसियर डिवोटीज हैं तो उनसे तो आप दोस्ती नहीं करेंगे, बिकॉज सत्संग से दूर रहना चाहिए। और सभी लोग इनसिंसियर हैं, क्या कर सकते हैं? ऐसा मत सोचिए कि हम ऐसे देखा नहीं, जैसे भी लोग दिखते हैं खूब, सभी की निंदा करेंगे, ये भी खराब है, वो भी खराब है, इसके ही खराब है, उसका वो खराब है, उसका ही खराब है, कोई अच्छा है ही नहीं। हमारे गुरु महाराज तो बड़ा अच्छा बोल रहे, इफ यू कैन सी गुड इन अदर्स ओनली, देन यू आर सराउंडेड बाय गुड पीपल ओनली। If you are only seeing bad in others, then you are only surrounded with bad people, then you will be frustrated. सिंपल है कि नहीं? कितना प्रोफाउंड स्टेटमेंट है ना। अगर आप लोगों को अच्छा अच्छा वस्तु देख रहे हैं तो अरे वाह ये कितने अच्छे, इनमें तो ये बहुत सुंदर गुण है, इनमें ये बहुत अच्छा सुंदर गुण है, अच्छे अच्छे लोगों से घिरे हुए हैं, और सब में कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है। कम से कम भक्तों में तो अच्छा देखने का प्रयास करें। अरे ये देखना चाहिए कि भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है, यही क्या कम बात है बताइए? कोई जाप कर रहा है। एक बार मैंने महाराज से पूछा, महाराज कोई ब्रह्मचारी साधना नहीं कर रहा है ये, तो महाराज तो अलग ही उत्तर दिए, अरे अब ब्रज में रह रहा है फिर भी साधना कराएंगे। अरे भाई ये तो बहुत विस्तार हो गया। ठीक है ब्रज में तो रह रहा है लेकिन फिर भी मंगल आरती आना चाहिए, जप करना चाहिए।
हाँ, लेकिन अब गुस्सा नहीं करना चाहिए ना। मैंने कहा महाराज साहब और ऐसा करेंगे तो महाराज एक बार आपकी बात बता देंगे तो कोई मंगल आरती नहीं। मैं उनको बोला नहीं, मन में सोच रहा था। लेकिन कि भाई ब्रज में रहना बहुत बड़ी भक्ति है, जो रज रहा है वो भी सत्य बात है, काट तो नहीं सकते आप। तो यहाँ पे हम रुकेंगे, इस पर आज हम विचार कर रहे थे। हाँ, पूछ कैन हैव क्वेश्चन, यू कैन आस्क। ये आप समझ पाए, हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा हमारा चित्त साफ होगा और हमारी धारणा कि हम स्वामी है सब हटेगा, हम भगवान के सेवक है वो भावना रहेगी और अन्य वैष्णवों की भी सेवा की भावना आएगी, जो हमारा मूल स्वरूप है। और तब हम लोग सुखी हो पाएंगे। हाँ, बोली कुछ कहना चाहते हैं? पहले आप बता रहे थे कि भक्त को किसी से राग द्वेष नहीं करना चाहिए, हाँ, परंतु अभी आप बोल रहे हैं कि भक्त है सभी को मित्र के रूप में देखता है। यस। राग और द्वेष का आधार क्या है? राग का हमने क्या सुना था? राग इज इक्वल्स टू महामोह। महामोह से पहले क्या था? मोह। मोह का मतलब क्या हुआ? अहमता और ममता, मतलब मैं ये शरीर हूं। और महामोह का मतलब था, जो राग का मतलब था, भोग की इच्छा। तो जहां भोग की इच्छा हो गई तो वहां स्वाभाविक सी बात है कि हर भोग तो मिलेगा नहीं। तो जो हमारा भोग प्रदान कर रहा है उससे हमारा राग होगा, और जो हमारा भोग नहीं प्रदान कर रहा है उससे हमारा द्वेष होगा। लेकिन कृष्ण भावना में जब हम किसी को मित्र देख रहे हैं तो किस तरह से देख रहे हैं? ये हमारी कृष्ण भावना में सहायता कर रहे हैं। कृष्ण भावना में सहायता करना ये तो भोग प्रदान करना नहीं है ना। मान लीजिए कोई प्रवचन कर रहा है, आपको प्रसाद खिला रहा है, तो ये कोई इंद्रिय तृप्ति दे रहा तो नहीं कहा जाएगा ना। मान लो किसी ने हमको मंगल आरती के लिए उठाया, तो एक तरह से भोग में बाधा डाल रहा है कि नहीं? सोने में बाधा डाल रहा है। तो हम उसको मित्र मानेंगे कि दुश्मन मानेंगे? आप सिंपल सा बात का सिंपल उत्तर दीजिए। यदि आपको कोई मंगल आरती के लिए उठाता है तो आपको भोग दे रहा है कि नहीं दे रहा है? भोग नहीं दे रहा है, फिर भी आप उसे मित्र मान रहे हैं कि नहीं? भोग नहीं दे रहा है, परंतु हम उसको मित्र मान रहे हैं। मित्र मान रहे हैं कि नहीं? हमको उठाया आज ही, मुझे गोपीनाथ प्रभु 3:30 बजे उठा दिए थे। यद्यपि मेरे 4-5 अलार्म बज गए, लेकिन उसको बंद मैं ही कर दिया। होता ही है। मैं सोचा अगर मैं बाहर रह रहा होता तो पक्का आज नहीं उठ पाता मंगल आरती। तो ये तो हम कृतज्ञ हैं, भक्तों के समाज में रहते हैं तो उठ जाते हैं। तो अब आप ये बताइए, मेरे भोग में बाधा डाली कि नहीं गोपीनाथ प्रभु ने? गोपीनाथ प्रभु, आपने मेरे भोग में बाधा डाली कि नहीं डाली? हाँ या ना? हाँ हाँ हाँ। तो मैं गाली दी आपको? और आप देखो, सामान्यतः किसी को 4 बजे उठा दो, देखो कितना गाली देगा। आपके समझ रहे, बाबा दादा सबको गाली देगा। अब समझ में आया ना कि भक्त लोग सहायता कर रहे हैं तो हम मित्र मान रहे हैं, लेकिन वही परिस्थिति में दूसरा व्यक्ति द्वेष करेगा उनसे। डज दैट मेक सेंस? तो और द्वेष, और मान लो कोई व्यक्ति वाकई गलत कर रहा है तो भक्त वस्तुतः, जो असली भक्त है, वो उसे नेगेटिविटी नहीं रखता है। वो जानता है कि हमने ही कुछ गलत किया है, तो भगवान उस व्यक्ति को प्रेरित कर रहे हैं हमें कुछ खराब करने के लिए। ठीक है? और कुछ पूछना चाहते हैं? कोई भक्त कुछ कमेंट्स है, मैं देख लेता हूं। एक प्रश्न आया था हम लोग के डिस्कशन में कि दिव्य शरीर प्राप्त करके आत्मा का साइज बढ़ जाता है क्या? यह 10,000वां पार्ट जितना ही रहता है बाल के अग्रभाग का। देखिए, ये थोड़ा सा मैं अभी अनंत कृष्ण रूप से भी कुछ चर्चा करना चाहता हूं उसके ऊपर। जीव गोस्वामी इस पे कुछ कहते हैं कि देखिए, इसको समझना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। इसमें मुझे क्लियर कट अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना तो आप देख रहे हैं कि नारद जी को दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। यह भी आप देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज का शरीर चिन्मयी हो गया। यह भी आप देख रहे हो कि अजामिल को भी विष्णु पार्षद का शरीर मिला। और आप बाकी अपने जो गीता के महिमा सुन रहे हो, बार बार देख रहे हैं दिव्य चतुर्भुज रूप प्राप्त हुआ। तो अब अगर हम अपनी मोटी बुद्धि से सोचे तो ऐसा लग रहा है कि आत्मा के ऊपर एक दिव्य शरीर दे दिया गया है, लेकिन फिर तो बात गलत हो जाएगी। हाँ, अब एक जो अंडरस्टैंडिंग मेरी अभी तक है, मैं इसलिए अभी तक बोल रहा हूं कि आप देखो, कंप्रेस्ड फॉर्म कहा जा सकता है। कंप्रेस्ड फॉर्म समझते हैं? जैसे कि आप जिप ऑयल कह लीजिए। हाँ, जैसे आप जानते हैं कि एक बरगद का पूरा एक पेड़ एक बीज में रहता है, तो आप समझ रहे हैं क्या मैं कहना चाहता हूं? और कालांतर में वह प्रकट हो जाता है। एक उदाहरण से बोल रहा हूं। तो जब जीव आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है, आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करता है, तो उसका जो कह सकते हैं
क्या शब्द था, सिद्ध देह, आध्यात्मिक देह में प्रकट हो जाता है। अब इसको हम लोग रागानुग भक्ति के वर्णन में महाप्रभु से सुने थे कि वो बाह्य रूप से भौतिक इंद्रियों, भौतिक शरीर से भक्ति कर रहा है, लेकिन आंतरिक रूप से वह अपने अपने दिव्य चिन्मय देह में भगवान की सेवा करता है। तो ऐसा नहीं कि भगवान के धाम जाकर, बल्कि अंदर ही इस जगत में रहते हुए भी ऐसा कर सकता है। अब इससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि आत्मा का इस समय भी एक आध्यात्मिक स्वरूप है, और ये बात उसके डिस्कशन से भी क्लियर थी कि इंद्रियां आती इंद्रियां होती हैं। अब वो क्या स्थिति है उसका अनुभव हम तभी कर पाएंगे जब हमको उसका अनुभव हो। क्योंकि देखिए, अगर अभी हम पूछे कि मन क्या है, तो आप मन को भी समझा नहीं पाएंगे, जबकि अनुभव मन का कर रहे हैं। ठीक ठीक आप ये भी समझा नहीं पाओगे बुद्धि क्या है, कि बुद्धि के बिना समझ में आ रहा है कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ठीक ठीक वर्णन करें कि बुद्धि क्या है, तो उसका आकलन नहीं कर पाएंगे। पृथ्वी दिख रही है, जड़ है। अग्नि दिख रही है, दिख रहा है, दिख रही है ना? बुद्धि का निरूपण कर पाएंगे आप? बुद्धि के इफेक्ट्स दिखाए जाते हैं, नींद आना, नींद भी फंक्शन है बुद्धि का, डिस्क्रिमिनेशन, कंटेम्पलेशन, ये सब होता है। और मन के संकल्प विकल्प भी देख रहे हैं, लेकिन मन और बुद्धि को भी ग्रहण कर पाना मुश्किल हो रहा है। और मिथ्यांकार तो और सूक्ष्म है, और उससे भी परे आत्मा है। तो आप बताइए, जो भी धारणा आप भौतिक तत्वों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा करेंगे, उससे तो परे तत्व है। तो इसलिए शब्दों में इसका वर्णन ठीक से कर पाना मेरे लिए अभी संभव नहीं है। कुछ हम शास्त्र में अगर हमको पढ़ा होगा, हम मिलेगा तब उसमें है। आप चैतन्य चरितामृत में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि उसका वह अपने चिन्मय देह में, जब वह भाव स्तर से आगे पहुंचता है, तो इस जगत में रहते हुए उसका भौतिक शरीर बाहर रहता है, लेकिन आंतरिक देह जो सिद्ध देह है, उसमें भगवान की सेवा करता है। अब वो क्या होती है उसका अनुभव हमको समझ में नहीं आता। और ये फिर ये 10,000वां भाग है, ये है, वो दोनों ही बातें सत्य हैं, लेकिन उसको हम और नहीं समझ पा रहे। ठीक है, तो उस पर देखते हैं कुछ। इस पे मैंने सुना है कि मतभेद है बहुत से। तो कोई कहता है कि कोई एक बात ये भी आती है कि जीव जिस प्रकार की सेवा की इच्छा करना चाहता है, वैसा उसको स्वरूप प्राप्त हो जाता है। तो मैं वही बोल रहा ना, आध्यात्मिक शरीर दिया जाता है ताकि उसकी सेवा के अनुरूप हो। अब वो आध्यात्मिक शरीर शुद्ध सत्व का है और आत्मा भी शुद्ध सत्व की स्थिति है, तो फिर जब मिल जाएगा तो समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? कुछ चीजों को तो आपको अनुभव पे ही छोड़ देना पड़ेगा। जब अनुभूति होगी तो अनुभूति होगी। नारद जी क्या बोलते हैं? पांच भौतिकम, उसके आगे पीछे वाला श्लोक देखेंगे तो वहां पे देख सकते हैं कि नारद जी कहते हैं कि मुझे भगवान के पार्षद का चिन्मय देह प्राप्त हुआ, ऐसे शब्दों को वो बोलते हैं। अब मुझे प्राप्त हुआ तो तुरंत हमारा डुअलिटी की बात आ जाएगी कि मैं और मेरी चिन्मय देह है, लेकिन वहां पे ऐसा भावना नहीं होती है। तो उसको हम कैसे समझ पाएंगे? जैसे अभी हम कितना भी बुद्धि लगा लें कि नाम और नामी में क्या अंतर, कैसे अंतर नहीं है, ये हम समझ नहीं सकते। इट हैज टू बी मैनिफेस्टेड इन आवर हार्ट। तो उसके लिए थोड़ा सा वही छोड़ देना चाहिए। सो वी शैल स्टॉप हियर। और कोई प्रश्न है नहीं। श्री कृष्ण की ओर पुस्तक की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।